हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण और अहम खबरों के बारे में, जो कि आपके लिए ऐसे काफ़ी खास हो सकती हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, जो सबसे पहली खबर है वो है आपके लिए गुड न्यूज़, जो कि प्रवक्ता पद के चयनित हैं, तो यानी कि उनकी नियुक्ति से संबंधित है। तो प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेजों में खाली प्रवक्ता के पद जल्द भरे जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने चयनितों की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यानी ये बात तो आपको पता ही है, इनकी प्रोसेस पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी और काफ़ी दिन से ये न्यूज़ भी है कि अब इनकी नियुक्ति बहुत जल्द हो जाएगी। तो निदेशालय ने ये इनसे जो डाटा फीडिंग थी वो सब हो चुकी है, तो डाटा फीडिंग करके लॉक कर दिया। फिर एनआईसी लखनऊ ने चयनित अभ्यर्थियों के लिए कॉलेज का विकल्प भरने के लिए खोला है और 14 जून की रात 12 बजे तक ऑनलाइन डाटा सबमिट कर लॉक कर सकेंगे। 15 जून को डाटा प्रोसेसिंग करके 16 जून को आवंटन कर दिया जाएगा। तो ये आप पूरी बात देख सकते हैं। और यानी कि उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज ने बताया कि काउंसलिंग से जुड़ी समस्त जानकारी वेबसाइट पर है। तो इनके लिए अब ये है कि 16 जून तक आवंटन जारी कर दिया जाएगा और जल्द से जल्द इनको नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। तो बहुत बहुत बधाई। चलिए, काउंसलिंग स्टार्ट हो गई। फ़िलहाल इनकी प्रोसेस पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि एलटी ग्रेड वालों का क्यों नहीं हुआ, तो एलटी ग्रेड वालों के लिए भी देखिए प्रयास जारी हैं। और ये बात तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों की जब प्रोसेस ही अभी स्टार्ट नहीं हुई है तो फिर कैसे कुछ और उम्मीद कर ले नियुक्ति की। तो नियुक्ति तो तभी मिलेगी जब पहले प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, और उसके लिए हम लोगों को अपने प्रयास जारी रखने होंगे। और विकी खान सर तो प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन अब ये भी है कि 17 जून तक हम लोग वेट करेंगे। लेकिन इस बीच अगर चाहें आप लोग तो निदेशालय जाकर पता कर सकते हैं कि स्थिति मतलब हमारा कार्य हो भी रहा है या फालतू का ऐसे झूठ का इन्होंने ऐसे ही फालतू का सहारा ले लिया है। तो लेकिन यह है कि उम्मीद है कि विकी खान सर ने बहुत अच्छे से बात की थी, हो सकता है हो ही जाए तो अच्छी बात है। इसके अलावा दूसरी खबर देख लेते हैं। निदेशालय ने मांगा ब्यौरा, नई भर्ती की गवाही। तो शासन के निर्देश पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश भर के अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों से छात्र शिक्षक अनुपात का ब्यौरा मांगा है। ब्यौरा मिलने के बाद भर्ती के लिए अध्याचन तैयार किया जाएगा। फिर उसी के अनुरूप असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती निकाली जाएगी। तो सूबे में एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब 4600 पद खाली हैं। और उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज का कहना है कि कोरोना कारण नई भर्ती की प्रक्रिया धीमी थी। तो ये बात भी आप देख सकते हैं। और ये जो है लोक सेवा आयोग से रिलेटेड है खबर। प्रतियोगी की राह में रोड़ा बनी वेबसाइट। तो वेबसाइट की जो सीधी भर्ती के लिए अभी आवेदन लिए जा रहे हैं, तो उसमें वेबसाइट की कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन यही कहा गया है कि ये सब दिक्कतें इसलिए हैं क्योंकि जैसे ही सभी लोग एक साथ फॉर्म भरते हैं तो ये दिक्कतें होना लाजमी है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। और इधर देख सकते हैं दरोगा भर्ती, अब तक 12.5 लाख आवेदन मिले। तो प्रदेश में दरोगा के 9,534 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अब तक 12.5 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं 15 जून तक का टाइम है और ये सारी अलग अलग पूरी डिटेल दी हुई है। तो काफ़ी कंपटीशन रहने वाला है। और इधर ये देख सकते हैं अप्रैल मई और जून की परीक्षाएं निरस्त करनी पड़ी थी और 13 लाख अभ्यर्थियों को परीक्षा का इंतजार, यानी कि यूपीपीएससी यानी लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा कैलेंडर का बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। क्योंकि काफ़ी परीक्षाएं जो निरस्त हो गई थी, स्थगित हो गई थी, तो अभी तक उनके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं हो सका है। लेकिन जल्द ही कैलेंडर आने का अनुमान है। और इतने सारी ये भर्तियाँ हैं, आप जानते हैं पीसीएस है, प्रवक्ता है, कृषि सेवा के लिए आवेदन लिए गए कृषि और ये आयोग का कैलेंडर नियमित करना चाहिए। और दूसरी तरफ एक ये भी है कि पीसीएस का पैटर्न बदलने और कोविड से प्रभावित छात्रों को 2 अतिरिक्त अवसर देना नितांत आवश्यक है, ये भी मांग की जा रही है। अन्य राज्य और यूपीपीएससी ने प्रतियोगी छात्रों को अतिरिक्त अवसर दिया है, तो ये भी बात है, ये डिमांड भी की जा रही है तो पीसीएस के लिए। और साथ ही आप जान सकते हैं कि अब वो कैलेंडर आ जाएगा तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, कौन सा एग्ज़ाम कब होना है। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। फ़िलहाल अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको नेक्स्ट वीक कैलेंडर मिल ही जाएगा।
और कोविड की स्थिति जैसे ही सामान्य होती दिख रही है, तो वैसे ही सारे कार्य आपको देख रहे हैं कि तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं और कार्य शुरू हो चुके हैं। इधर सिविल सेवा इंटरव्यू का संशोधित कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया। तो संघ लोक सेवा यूपीपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 के इंटरव्यू का संशोधित कार्यक्रम बुधवार को जारी कर दिया। मुख्य परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों के इंटरव्यू जो है 2 अगस्त से 22 सितंबर 2021 तक आयोजित किए जाएंगे। पहले ये इंटरव्यू 26 अप्रैल से होने थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर की वजह से इन्हें टाल दिया गया था। तो आप ये पूरी बात देख सकते हैं। जल्द जारी होंगे इंटरव्यू लेटर, तो ये भी आप समझ लीजिए। लेकिन ये है कि जो है अभ्यर्थियों के इंटरव्यू 2 अगस्त से 22 सितंबर के बीच होने हैं, ये याद रखिए। और ख़ास खबर उन लोगों के लिए है जो दिल्ली में अतिथि शिक्षक हैं। दिल्ली में 22,000 अतिथि शिक्षक फिर बहाल होंगे। खुशखबरी, शिक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश, 17 जून तक तैनाती होगी। अप्रैल में छुट्टियां होने के साथ ही सेवाएं कर दी थी समाप्त। तो ये पूरी खबर देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली के सरकारी वित्त पोषित और अधिग्रहित स्कूलों में 22,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों की दोबारा बहाली होगी। बीते 20 अप्रैल को स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां होने के साथ ही इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को इस फैसले की जानकारी दी। अतिथि शिक्षकों को 10 जून से 17 जून के बीच संबंधित स्कूलों में तैनाती लेनी होगी। अगर इस समयावधि तक तैनाती नहीं लेता है कोई, तो समझा जाएगा कि वह इच्छुक नहीं है। तो ये पूरी बात आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं प्रधानाचार्य के 70% पद खाली पर इंटरव्यू नहीं। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए 2013 में घोषित पदों के लिए साक्षात्कार नहीं हुआ। तो प्रदेश की सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पदों के लिए 2013 में घोषित भर्ती के लिए अभी तक साक्षात्कार नहीं कराया जा सका। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश मंत्री डॉक्टर संतोष शुक्ल ने चयन बोर्ड अध्यक्ष से प्रधानाचार्य के 2011 अवशेष मंडल का परिणाम जारी करने एवं 2013 के प्रधानाचार्य पद का साक्षात्कार तत्काल शुरू कराने की मांग की है। तो ये पूरी बात आप देख सकते हैं यहाँ संबंधित खबर। और ये भी देख लीजिए, पॉलिटेक्निकों में शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ। तो प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता यानी लेक्चरर के रिक्त पड़े 2400 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार नई सेवा नियमावली ना बन पाने की वजह से वर्ष 2018 से भर्ती पर रोक लगी हुई थी। अब सेवा नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिल जाने के बाद ये तकनीकी बाधा दूर हो गई है। तो ये आप पूरी बात देख सकते हैं। अब त्रिस्तरीय होगा शैक्षिक ढांचा, तो ये भी देख लीजिएगा। और समग्र शिक्षा के लिए 12,763 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना का प्रस्ताव भेजा। तो ये बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई खबर है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को प्रदेश में वर्ष 2021-22 में समग्र शिक्षा की 12,763 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना प्रस्तुत की गई। इसमें बेसिक शिक्षा के लिए इतने और ये टीचर एजुकेशन और ये सारी आप बातें देख सकते हैं। ये सारी मदें आप लिखी हुई हैं और इसमें लिखा है कि जो है सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की बैठक में मुख्य सचिव ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के निर्देश दिए हैं। तो ये पूरी बात है। और ये गत वर्ष की तुलना में 41% अधिक है राशि। मुख्य सचिव ने स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के निर्देश दिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और बाकी की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें, क्योंकि हम लगातार डेली इस तरीके की अपडेट लेकर आते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।